हेलो गाइस। आज हम लोग पढ़ेंगे संविधान का भाग 2। भाग 1 हमने पढ़ा है संघ और उसके राज्य क्षेत्र। आज हम लोग सेकंड पढ़ेंगे नागरिकता। मैंने छोटे-छोटे कीवर्ड्स लिखे हैं जिनको आप याद कर लेंगे तो आपको नागरिकता संबंधित सभी प्रावधान एक्सप्लेन कर देंगे, उसको आप लोग समझ लेंगे और इसको छोटे-छोटे कीवर्ड्स जो हैं उनको याद कर लेंगे तो आपको पूरा नागरिकता अच्छे से समझ में आ जाएगी और इससे जुड़े हुए कोई भी क्वेश्चंस आपसे गलत नहीं होंगी। ठीक है? तो जब संविधान बना तो सबसे पहले संविधान बनाया गया तो उसमें जितने भारतीय थे, जितने इंडियंस थे, सबको नागरिकता दी गई। जो आर्टिकल 5 के अंतर्गत जब संविधान को लागू कर दिया गया तो जो इंडिया के अंदर थे उन सबको भारत की नागरिकता दे दी गई, जो कि यहाँ पे जन्म से रह रहे हैं या संविधान लागू होने से पहले 5 वर्ष से पहले रैंडमली इंडिया में रह रहे थे या जिनकी माता या पिता किसी का भी जन्म हुआ हो इंडिया में, उस समय के अकॉर्डिंग सबको नागरिकता दे दी गई थी। ठीक है? आर्टिकल नंबर 5 के अंतर्गत जो भी इंडिया के निवासी थे उन्हें नागरिकता दे दी गई। ठीक है? उस समय चूंकि क्या हुआ था कि इंडिया जब आजाद हुआ तो उस समय उसका पार्टीशन हो गया, इंडिया और पाकिस्तान में बंटवारा हो गया। तो उस समय लोग जो हिंदू मुस्लिम का मैटर था, तो जो हिंदू थे वो इंडिया में वापस आते थे और कुछ वहीं रुक जाते थे और इंडिया में जो मुस्लिम थे वो कुछ वहां जाते थे और कुछ यहीं रुक जाते थे। तो इस तरह से उस समय बहुत मतलब बहुत वैसा माहौल बन गया था जैसे कि प्रॉब्लम्स के माहौल बन गए थे, बहुत चुनौतियां थी उस समय। जो देश आजाद हुआ था उस समय देश को बहुत सारी चुनौतियां थी। उस टाइम जो मुस्लिम थे वो पाकिस्तान जाने लगे और कुछ मुस्लिम इंडिया में ही रह गए कि हम यहीं रहेंगे, हमारे बाप दादा पुश्तों से यहीं रह गए तो हम लोग यहीं रहेंगे, हमें यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं। कुछ लोग पाकिस्तान जाने लगे, कुछ पाकिस्तान से जो हिंदू थे वो पाकिस्तान से वापस आने लगे। इस तरह से पूरा तबाही मच गया था। तो उस टाइम में संविधान जो निर्माता थे उनको नागरिकता देना था। तो उन्होंने कुछ सिस्टम बनाए कि जो भारत में रह गए हैं उन्हें तो नागरिकता वैसे ही मिल गई और जो 5 वर्ष से पूर्व रह गए हैं उन्हें भी नागरिकता मिल गई। जिनके माता या पिता में से दोनों में से कोई भी जिनका जन्म इंडिया में हुआ था वो इंडियन बन गए। ठीक है? इसके अंतर्गत तो इजीली उनको नागरिकता मिल गई। दूसरा आर्टिकल नंबर 6। आर्टिकल नंबर 6 में क्या किया गया, जो पाकिस्तान जाते थे और फिर पाकिस्तान जाने के बाद उन्हें लगता था कि नहीं यहाँ हम सेट नहीं हो पा रहे हैं, यहाँ के लोग नहीं सही हैं, हम लोग से मतलब दिक्कत हो रही है हम लोगों को यहाँ पे पाकिस्तान आने पे। तो अगर वो इस डेट से 19 जुलाई 1948 से पूर्व अगर पाकिस्तान से वापस आ गए तो वहाँ एक पंजीकरण होता था, वहाँ एक रजिस्ट्रेशन होता था। तो वहाँ पे अगर उन्होंने रजिस्ट्रेशन करा लिया है कि हम इंडिया में रहेंगे, हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे, हमें वहाँ नहीं जाना, अगर वहाँ से वो वापस आ गए, वहाँ जाने से वहाँ जा करके भी वापस आ गए तो भी उन्हें इंडिया की नागरिकता मिल जाएगी। ठीक है? तो 19 जुलाई 1948 से पहले जो पाकिस्तान से भी वापस आ गए थे और लेकिन पंजीकरण कराना जरूरी था। आपने गदर मूवी देखी होगी तो वहाँ पे एक रजिस्टर लेकर के बैठा रहता था जहाँ रिफ्यूजी कैंप लगा रहता था। उसी कैंप में जो अधिकारी होते थे वही पंजीकरण करते थे। तो जिनका पंजीकरण हो गया इस डेट से पहले पाकिस्तान से वापस आ गए कि नहीं नहीं हमको वहां नहीं। अब 47 में आजाद हुआ था तो इतना टाइम उनको मिल गया तो उनको लगा कि नहीं नहीं यहाँ मुझे मतलब मैं नहीं सेट हो पा रहा हूँ, इंडिया मुझे सही रहेगा। तो जो इंडिया आ गए पाकिस्तान से और पंजीकरण करा लिया उनको इंडिया की नागरिकता मिल गई। ठीक है? तो आर्टिकल नंबर 5 समझ गए कि जन्म से यानी जो भी संविधान लागू हुआ तो जितने भी इंडिया के लोग थे सबको नागरिकता मिल गई। आर्टिकल 6 में पाकिस्तान से वापस आए हुए लोगों को भी नागरिकता मिल गई। ठीक है? आर्टिकल 7 में संविधान के लागू होने से पहले इसके बाद भी अगर कोई व्यक्ति 26 जनवरी 1950 के पहले तक अगर इंडिया में वापस आ गया है, मतलब पाकिस्तान गया और वापस आ गया या किसी अन्य देश में चला गया था वो वापस आ गया तो उसे भी नागरिकता दे दी गई है। ठीक है? तो 7 में भी इजीली नागरिकता उसे मिल गई जो भी वापस आ गया। ठीक है? तो 7 में वापस आए तो 7 में नागरिकता मिल गई। ठीक है? 8 में आपको बता रहा है कि कैसे आपकी नागरिकता नहीं जाएगी। अगर आप विदेश में जाते हैं
नौकरी करते हैं। हमारे इंडिया के बहुत से भाई लोग हैं जो विदेशों में, सऊदीया में, दुबई में जाकर के जॉब जॉब करते हैं, तो उनकी भी नागरिकता खत्म नहीं होती है, ठीक है? उनकी नागरिकता बनी रहेगी। अगर आप विदेश घूमने जाते हैं या आप वहाँ जॉब करने जाते हैं तो आपकी नागरिकता खत्म नहीं होगी। बट अगर आप उस देश की नागरिकता ले लेते हैं तो आपकी नागरिकता इंडिया की खत्म कर दी जाएगी। ये आर्टिकल नंबर 9 में लिखा हुआ है कि अगर आप विदेशी नागरिकता लेते हैं तो इंडिया की खत्म। इंडिया नो मतलब नो मतलब नो, ठीक है? तो आप इस ट्रिक से थोड़ा-सा एक इसमें ट्रिक लगाएँगे। 9 मतलब 9 मतलब नो, 9 मतलब नो मतलब विदेशी हो गए तो इंडिया के नो, इंडिया के नहीं रह गए। तो इंडियंस खत्म, इंडियन की नागरिकता खत्म जब आप विदेशी हो गए थे, ठीक है? आर्टिकल नंबर 10 में लिखा है देश विरोधी कोई कार्य। 10 10 से देश विरोधी कोई कार्य। अगर आप देश विरोधी कोई कार्य करते हैं तो आपकी नागरिकता को खत्म कर दिया जाएगा, रद्द कर दिया जाएगा, ठीक है? अगर आप देश के साथ गद्दारी करते हैं या देश का कोई ऐसा खुफिया जानकारी जो किसी अदर देश से हमें नुकसान कर सकता है, आप उसे प्रोवाइड कराते हैं तो वे देश विरोधी कार्य होते हैं, ठीक है? या आप सेना के उस एरिया में जाते हैं जो कि रिस्ट्रिक्टेड है और वहाँ आप कोई ऐसा काम करते हैं जिससे कि सेना को हमारे कोई नुकसान हो सकता है, या कोई रिस्ट्रिक्टेड एरिया में जाते हैं जहाँ सिक्योरिटीज हैं और आप वहाँ कोई ऐसा देश विरोधी कार्य करते हैं जो कि अलाउ नहीं है, तो भी आप वो देश विरोधी ही वो होगा, ठीक है? और अपने देश की खुफिया कोई जानकारी है जो कि किसी अन्य देश को देने से हमारे देश को नुकसान हो सकता है, तो आप देश विरोधी कार्य के अंतर्गत आएंगे, ठीक है? तो 10 से 10 से देश विरोधी कार्य, 9 से नो, नो मतलब नहीं, यानी इंडियन नहीं, आप इंडियन नहीं है कब? जब आप विदेशी नागरिकता ले लिए तब, ठीक है? आर्टिकल नंबर 11 में कानून, कानून कौन बनाएगा? संसद बनाएगी। नागरिकता के लिए कोई भी कानून बनाना होगा, कोई भी विधि बनाना होगा तो ये संसद बनाएगी वो कानून, और उस कानून की सारी जिम्मेदारी किसकी होगी? गृह मंत्रालय की, ठीक है? आप सब लोग बताएंगे कानून कौन बनाएगा? संसद बनाएगा, और किसकी जिम्मेदारी होगी? गृह मंत्रालय की। तो आप इजीली नागरिकता समझ गए। 5 के अंदर है कि संविधान लागू होते टाइम जो भी इंडिया में था वो सभी को क्या मिल गई? नागरिकता मिल गई। आर्टिकल 6 में जो पाकिस्तान से वापस आकर के उस समय पंजीकरण करा लिया, आर्टिकल नंबर 6 पाकिस्तान से वापस आया और पंजीकरण कराया, वो क्या हो गया? वो भी नागरिकता मिल गई। साथ में साथ-साथ नागरिकता मिल गई, यानी संविधान लागू होने से पहले आ गए तो साथ-साथ वापस भी आ गए, साथ-साथ नागरिकता भी मिल गई। 100 से साथ-साथ नागरिकता, ठीक है? 8 में विदेश घूमने जाने में पर नागरिकता बनी रहेगी, ठीक है? 8 में विदेश जाएंगे, नागरिकता बनी रहेगी। 9 में नो मतलब विदेशी नागरिकता लेंगे तो इंडियन खत्म हो जाएगी, नो हो जाएगी। आर्टिकल 10 में 10 माने देश विरोधी कार्य करेंगे तो नागरिकता खत्म हो जाएगी। कानून कौन बनाएगा? संसद। उसकी जिम्मेदारी किसकी रहेगी? गृह मंत्रालय की, ठीक है? इतना समझ में आ गया। इसको आप अच्छे से पढ़ेंगे, याद करेंगे। और आप लोग के लिए एक क्वेश्चन है कि आप बताएंगे इस समय प्रेजेंट टाइम में हमारे देश के गृह मंत्री कौन है? ठीक है? थैंक यू, बाय बाय।